जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। नंदीश्वर जी ने कहा, मुने माता पिता की आज्ञा पाकर गृहपति ने उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उनकी प्रदक्षिणा करके और उन्हें बहुत तरह से आश्वासन देवे वहां से चल पड़े। वो उस काशीपुरी में जा पहुंचे जो ब्रह्मा और नारायण आदि देवों के लिए भी दुष्प्राय महाप्रलय के संताप का विनाश करने वाली और विश्वनाथ द्वारा सुरक्षित थी, जो कंठ प्रदेश में हार की तरह पड़ी हुई गंगा से सुशोभित और विचित्र गुणशालिनी हर पत्नी गिरिजा से विभूषित थी। वहां पहुंचकर वे विप्र पर पहले मणिकर्णिका पर गए। वहां उन्होंने विधि पूर्वक स्नान करके भगवान विश्वनाथ का दर्शन किया। फिर बुद्धिमान गृहपति ने परमानंद मगन हो त्रिलोकी के प्राणियों की प्राण रक्षा करने वाले शिव को प्रणाम किया। उस समय उनकी अंजलि बंधी थी और सिर झुका हुआ था। वे बारंबार उस शिवलिंग की ओर देखकर हृदय में हर्षित हो रहे थे। यह लिंग निसंदेह स्पष्ट रूप से आनंद कद ही है। अहो, आज मुझे जो सर्वव्यापी श्रीमान विश्वनाथ का दर्शन प्राप्त हुआ, इसलिए इस चराचर त्रिलोकी में मुझसे बढ़कर धन्यवाद का पात्र दूसरा कोई नहीं है। जान पड़ता है मेरे भाग्योदय होने से ही उन दिनों में मैं ऋषि नारद ने आकर वैसी बात कही थी जिसके कारण आज मैं कृतकृत्य हो रहा हूँ। नंदीश्वर जी ने कहा, मुने इस प्रकार आनंदमृत रूपी रसों द्वारा पारण करके गृहपति ने शुभ दिन में सर्वहितकारी शिवलिंग की स्थापना की और पवित्र गंगा जल से भरे हुए 108 कलशों द्वारा शिवजी को स्नान कराकर ऐसे घोर नियमों को स्वीकार किया जो अकृतात्मा पुरुषों के लिए दुष्कर थे। नारद जिस प्रकार एकमात्र शिव में मन लगाकर तपस्या करते हुए उन महात्मा गृहपति की आयु का 1 वर्ष व्यतीत हो गया, तब जन्म से 12वां वर्ष आने पर नारद जी के कहे हुए उस वचन को सत्य सा करते हुए वज्रधारी इंद्र उनके निकट पधारे और बोले, विप्रवर, मैं इंद्र हूँ और तुम्हारे शुभ व्रत से प्रसन्न होकर आया हूँ। अब तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी मनोवांछित इच्छा पूरी करूंगा। तब गृहपति ने कहा, भगवान, मैं जानता हूँ आप वज्रधारी इंद्र हैं, परंतु वृत शत्रु मैं आपसे वर याचना करना नहीं चाहता। मेरे वरदायक तो शंकर जी ही होंगे। इंद्र बोले, शिशो, शंकर मुझसे भिन्न थोड़े ही हैं। मैं देवराज हूँ, अतः तुम अपनी मूर्खता का परित्याग करके वर मांग लो, देर मत करो। गृहपति ने कहा, पाक शासन, आप अहिल्या का सतीत्व नष्ट करने वाले हैं, आप जाइए, क्योंकि मैं पशुपति के अतिरिक्त किसी अन्य देव के सामने स्पष्ट रूप से प्रार्थना नहीं करूंगा। नंदीश्वर जी ने कहा, मुने, गृहपति के उस वचन को सुनकर इंद्र के क्रोध से नेत्र लाल हो गए। अपने भयंकर वज्र को उठाकर वे बालक को डराने धमकाने लगे। तब बिजली की ज्वालाओं से व्याप्त उस वज्र को देखकर बालक गृहपति को नारद जी के वाक्य स्मरण हुआए। फिर तो वे भय से व्याकुल होकर मूर्छित हो गए। तदंतर अज्ञान अंधकार को दूर भगाने वाली गौरीपति शंभु वहां प्रकट हो गई और अपने हस्त स्पर्श से उसे जीवन दान देते हुए बोले, वत्स, उठो, तुम्हारा कल्याण हो। तब रात्रि के समय मुंदे हुए कमल की तरह उसके नेत्र कमल खुल गए। तब उसने उठकर अपने सामने सैकड़ों सूर्यों से भी अधिक प्रकाशमान शंभु को उपस्थित देखा। उनके ललाट में तीसरा नेत्र चमक रहा था, गले में नीला चिन्ह था, ध्वजा पर वृषभ का स्वरूप दिख रहा था, वह मांग में गिरजा देवी विराजमान थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित था, बड़ी बड़ी जटाओं से उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अपने आयुध, त्रिशूल और आजगव धनुष धारण किए हुए थे। कपूर के समान गौर वर्ण का शरीर अपनी प्रभा बिखेर रहा था। वे गज चरम लपेटे हुए थे। उन्हें देखकर शास्त्र कथित लक्षणों और गुरु वचनों से जब गृहपति ने समझ लिया कि ये महादेव ही हैं, तब हर्ष के मारे उनके नेत्रों में आंसू छलक आए, गला रूंध गया और शरीर रोमांचित हो उठा। वे क्षण भर तक अपने आप को भूलकर चित्रकूट व त्रिपुत्रक पर्वत की भांति निश्चल खड़े रह गए। जब वे स्तवन करने, नमस्कार करने और कुछ भी महादेव को कहने में समर्थ ना हो सके, तब शिवजी मुस्कुराकर बोले, गृहपति, जान पड़ता है तुम वज्रधारी इंद्र से डर गए हो। वत्स, तुम भयभीत मत हो, क्योंकि मेरे भक्त पर इंद्र और वज्र की कौन कहे, यमराज भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। ये तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है और मैंने ही तुम्हें इंद्र रूप धारण करके डराया है। भद्र, अब मैं तुम्हें वर देता हूँ, आज से तुम अग्निपद के भागी होगे। तुम समस्त देवताओं के लिए वरदाता बनोगे। तुम समस्त प्राणियों के अंदर जठराग्नि रूप से विचरण करोगे। तुम्हें दिक्पाल रूप से धर्मराज और इंद्र के मध्य में राज्य की प्राप्ति होगी। तुम्हारे द्वारा स्थापित यह शिवलिंग तुम्हारे नाम पर अग्निश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। सब प्रकार के तेजों की वृद्धि करने वाला होगा। जो लोग इस अग्निश्वर लिंग के भक्त होंगे, उन्हें बिजली का, अग्नि का भय कभी नहीं रहेगा। अग्नि मांद्य नामक रोग नहीं होगा और कभी कभी
और न ही कभी उनकी अकाल मृत्यु होगी। काशीपुर में स्थित संपूर्ण समृद्धियों के प्रदाता अग्नीश्वर की भली भांति अर्चना करने वाला भक्त यदि प्रारब्धवश किसी अन्य स्थान में भी मृत्यु को प्राप्त होगा तो वह वहीं लोक में प्रतिष्ठित होगा। नंदीश्वर जी कहते हैं, मुने ये कहकर शिवजी ने गृहपति के बंधुओं को बुलाकर उनके माता पिता के सामने उस अग्नि का दिक्पति पद पर अभिषेक कर दिया और स्वयं उसी शिवलिंग में समा गए। तात इस प्रकार मैंने तुमसे परमात्मा शंकर के गृहपति नामक अग्नि अवतार का, जो दुष्टों को पीड़ित करने वाला है, वर्णन कर दिया। जो सुदृढ़ पराक्रमी जितेंद्रिय पुरुष अथवा सत्व संपन्न स्त्रियां अग्नि प्रवेश कर जाती हैं, वे सब के सब अग्नि सरीखे तेजस्वी होते हैं। इस प्रकार जो ब्राह्मण अग्निहोत्र परायण ब्रह्मचारी और पंचाग्नि का सेवन करने वाले हैं, वे अग्नि के समान वर्चस्वी होकर अग्निलोक में विचरते हैं। जो शीतकाल में शीत निवारण के निमित्त बोझ की बोझ लकड़ियां दान करता है अथवा जो अग्नि की इष्टि करता है, वह अग्नि के सन्निकट निवास करता है। जो श्रद्धापूर्वक किसी अनाथ मृतक का अग्नि संस्कार कर देता है अथवा स्वयं शक्ति न होने पर दूसरों को प्रेरित करता है, वह अग्निलोक में प्रशंसित होता है। द्विजातियों के लिए परम कल्याणकारक एक अग्नि ही है, वही निश्चित रूप से गुरु, देवता, व्रत, तीर्थ आदि सब कुछ है। जितनी अपावन वस्तुएं हैं, वे सब अग्नि का संसर्ग होने से उसी क्षण पावन हो जाती हैं। इसलिए अग्नि को पावक कहा जाता है। यह शंभु की प्रत्यक्ष तेजोमयी दहनात्मिका मूर्ति है, जो सृष्टि रचने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली है। भला इसके बिना कौन सी वस्तु दृष्टिगोचर हो सकती है। इनके द्वारा भक्षण किए हुए धूप, दीप, नैवेद्य, दूध, दही, घी और खांड आदि का देवगण स्वर्ग में सेवन करते हैं। जय श्री राम।